हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बूलियंस के बारे में। बूलियंस इन C#. Very often in programming, you will need a data type that can only have one of two value like true or false, male या female, switch and switch on and off. This type of example. अब ये बूलियन जो है वो क्या यूज होता है जब हमें किसी ट्रू या फॉल्स किसी दो वैल्यू है उनमें से कोई एक चूज करना है तब हम बूलियन का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम देखें तो स्विच स्टेटमेंट में यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट मीन्स के रियल लाइफ की बात करें तो जब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं, बटन के लिए स्विच के लिए यूज होता है, तो वहां पे हम ऑन एंड ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट हम करते हैं वो बूलियन के आधार पे होता है। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हम स्विच ऑन करें तो ऑन रह जाता है, देन ऑफ करें तो जो भी लाइट वगैरह चालू है सारी की सारी टर्मिनेट हो जाती है, मतलब कि ऑफ हो जाती है। तो इनमें हम क्या यूज करते हैं, बुलियंस का यूज करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम एज इट इज ही वर्क करता है ये। लाइक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि ग्रेटर देन वैल्यू हमें प्रिंट करने की, कौन सा 10 और 9 दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है, कौन सी वैल्यू हायर है। तो बेसिकली क्या आने वाला है, 10 वैल्यू हायर है। ठीक है, 10 वैल्यू हायर है तो उसको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा वो। प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज, मान लीजिए मेल और फीमेल हम रन करा रहे हैं, तो वो अगर हमें फीमेल क्लिक करना है या फिर मेल करना है तो वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा या फिर 0 एंड 1 में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर वैल्यू हायर है, हमें पता है हायर है, तो वो क्या करेगा, यस ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इस तरीके का हमें वो रिटर्न करेगा। फॉर दिस शार्प हैज अ bool data type which can take the value true or false. दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसे, ट्रू और फॉल्स, मतलब कि डिवाइड मीन्स कि उनको इस तरीके से यूज किया जाता है। इन सारे केसेस में यस और नो प्रिंट करना हो तब हम बुलियन का यूज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ का यूज करना है तब कर सकते हैं। मान लीजिए दो कोई चीज है, मतलब जेंडर हमें बताना है, तो जेंडर में क्या होता है, मेल और फीमेल, तो दोनों में से एक ही चूज करने वाला है तब हम बुलियन का यूज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है तब भी हम बुलियन का यूज कर सकते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि और भी कौन कौन सी चीजों में बुलियन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने टेक्स्ट एडिटर पे। चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और अभी हम देखेंगे बुलियन का यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे बूल डेटा टाइप का। बूल इज सी शार्प फन इक्वल टू ट्रू। ट्रू लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, बूल अगेन एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इज फिश टेस्टी इक्वल टू फॉल्स कर रहे हैं हम यहाँ पे, फॉल्स कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली हमें यहाँ पे कंसोल में उसको प्रिंट करा देना है। देखते हैं ये वैल्यू कौन से टाइप से हमें रिटर्न होती है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, इस तरीके के यहाँ पे टाइप्स है। तो कौन से टाइप में हमें रिटर्न होती है वो हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है। हम यहाँ पे करते हैं इज सी शार्प फन, ये देखिए, देन लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन इज फिश टेस्टी। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, रन कर देंगे। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें टैग दिया है बुल, उसको वैल्यू दी है ट्रू एंड सेकंड को दिया है फॉल्स। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करके देख लेते हैं। रन करने से हमें पता लग जाएगा कि हमें ये वैल्यू कौन से रीच से हमें रिटर्न हो रही है। देखिए हमने यहाँ पे ट्रू स्मॉल में लिखा था और फॉल्स भी लिखा था, बट ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू एंड फॉल्स, जो उसकी वैल्यू लेके आ रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बूल डेटा टाइप अपना जो प्रोग्राम है वो बताती है। It is more common to return boolean value from boolean expression for conditional testing. ओके, तो क्या करेगा, हम इसमें एक्सप्रेशन देखने वाला है कि बूलियन में जो भी चीजें रिटर्न करती है वो ट्रू या फॉल्स में ज्यादातर रिटर्न करता है। तो कोई भी दो चीजों को अगर हमें चूज करना है तो हम बूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे बूल डेटा टाइप का यूज किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर डेटा यूज करते हैं। इंटीजर x इक्वल टू 10, देन इंटीजर y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, console डॉट राइट लाइन
कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, x ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन है y से? यस है ना, तो है ना, हमें भी पता है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू। तो देखिए यहाँ पे ट्रू में रिटर्न हो जाएगी हमें, अगर हमें पता है तो। हाँ तो चलिए लेस देन करके देखते हैं जी, है या नहीं, नहीं है तो फॉल्स में आना चाहिए, हमारे पास वैल्यू फॉल्स में आ जाएगी। ये देखिए फॉल्स में आ गई, तो क्या है बुलियन इसी तरह से ये काम करता है। ये तो क्या है सिंपल सा, ये बुलियन का एक्सप्रेशन है जो हमें अलग अलग तरीकों से यूज करके देखना है। अब मान लीजिए इवन बताना है तो इवन देखनी है, ऑड इवन कैसे करना है, ठीक है। अब हमने देख लिया ये लेस देन हमें अगर बताना है तो लेस देन देख लिया। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, पहले हमने देखा ग्रेटर देन है तो हाँ जी है ग्रेटर देन, तो ट्रू रिटर्न करने वाली है। अगर लेस देन हमने किया यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू अभी फॉल्स होने वाली, तो फॉल्स आ गया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए हमने x की वैल्यू ली है 10, तो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं x इक्वल इक्वल टू 10। क्या x और 10 दोनों इक्वल इक्वल है तो यस, और नहीं है तो फॉल्स आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ट्रू, x की वैल्यू और यहाँ पे हमने कंडीशन देन x क्या दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। और मैंने x की वैल्यू ही चेंज कर दी, यहाँ पे 5 रख दी और यहाँ पे 10। अब ये दोनों क्या सेम है, x और ये 10 वैल्यू दोनों इक्वल है जी नहीं, यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करने वाली है फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गई हमारे पास। तो अभी हमने यहाँ पे 5 किया, अभी हम यहाँ पे फिर से 5 कर दूं या फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये देखिए 7 कर दिया। तो अब क्या होगा, फिर से हमारे पास वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए क्योंकि x की वैल्यू 5 है और हमने वैल्यू भी 7 दी है, तो हमारे पास रिटर्न क्या आनी चाहिए, फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम बूलियन का यूज कर सकते हैं। द बूलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द बेसिक ऑफ ऑल C# कंपैरिजन एंड कंडीशन, ठीक है। आप इसी तरीके से बूलियन का यूज कर सकते हो सभी चीज में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।